तो यहाँ पर मैंने पांचों पॉजिटिव वर्ब्स को आज ले लिया है, क्योंकि हमने जो है मेक, गेट और लेट इन पॉजिटिव वर्ब्स को सेपरेटली कर लिया है। और ये जो हैव और हेल्प पॉजिटिव वर्ब्स है, ये दो वर्ब्स रही है। तो ये इनमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, ठीक है। तो इन्हीं के साथ कंबाइंड करके मैं आज हैव और हेल्प भी साथ में समझा दूंगी। और इसके बाद में जो है इन सभी पॉजिटिव वर्ब्स को लेकर कंपैरिजन के साथ क्या इनमें अंतर है, इस तरीके से टेबल में मैंने समझाया है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस भी समझाया है, मतलब एक्टिव में जैसे बनता है वो सेंटेंस और पैसिव में जैसे सेंटेंस या जो स्ट्रक्चर रहेगा वो। तो चलिए देख लेते हैं इन सारी पॉजिटिव वर्ब्स को आज एक साथ, और सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मैं सारा आपका कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ और सिंपल तरीके से सरल भाषा में सिखा पाऊँ, क्योंकि यही मेरा मोटो है कि वैसे तो आप कई जगह देखते हैं लेकिन कई कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर नहीं समझ में आते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है कि इसका एक्टिव बना है तो इसका पैसिव क्यों नहीं बना, पैसिव तो बनता है तो क्यों नहीं बना। तो वो सारी चीज़ें कौन सी पॉजिटिव वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेंड में है, कह सकते हैं फैशन में है, या रोज़मर्रा जिसका इस्तेमाल किया जाता है रोज़ाना जिस स्ट्रक्चर का, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाना। जो सामने स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट रहता है ना, वो काम नहीं करता है, वो किसी अन्य पर्सन से काम को करवाता है, इस तरीके से कोई सेंस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है फीलिंग के अनुसार, भाव के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार जो है इन सभी पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कौन सा भाव आ रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है, उसी के अनुसार हम जैसे मेक पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे या गेट पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेक पॉजिटिव वर्ब को ले लिया है। जब दबाव के साथ किसी को मजबूर कर दिया जाता है, फोर्स के साथ कोई काम करवाते हैं, तो मेक पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी, जैसे मेक का जो है एक्टिव और पैसिव दोनों बताऊँगी, सेंटेंस और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन जो इसका चलन में है ना, वो एक्टिव वाला जो सेंटेंस, एक्टिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ही ट्रेंड में, कह सकते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पैसिव की ज़्यादा बात की नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बना दे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है सेपरेटली। तो यहाँ पर सभी को ले लिया है ताकि कुछ कन्फ्यूज़न रहा है तो वो दूर हो सके या फिर मैं कर पाऊँ, देखते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्टिव है और यहाँ पर मैंने इस दूसरी तरफ पैसिव ले लिया है। तो यहाँ पर जो है, अब एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जितनी भी पॉजिटिव वर्ब्स है ना, जैसे मेक हो गई, गेट हो गई, हैव, हेल्प, जो भी है ना, ये पांचों जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ब्स का जो रोल होता है ना, वो मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि हम जैसे टेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगल में मेन वर्ब लगाते हैं ना, तो जो भी बदलाव होता है उसी में होता है, ठीक है। तो मेक का मेक्स भी हो जाएगा, मेकिंग भी हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है आपको, मेन वर्ब के रूप में ये जो पॉजिटिव वर्ब्स है ना वही काम करती है, उसी में बदलाव होता है। एक और अलग से सेकेंडरी वर्ब भी होगी, ठीक है, वहाँ पर उसमें जो है बदलाव नहीं होता, और कहाँ पर होता है, कौन से स्ट्रक्चर में होता है, वो भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है एक चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा है कि टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है ना, टेंस का एक्टिव का सेम वही टेंसेस का वही स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। मतलब इज एम आर के बाद में, जैसे अगर कंटिन्यूस टेंस है तो मेक का मेकिंग हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही शी के साथ जैसे मेक्स लग जाएगा, है ना, तो इस तरीके से मेक लग जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करना है तो मेक का मेड हो जाएगा ऐसे, और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। तो इस तरीके से हम बदलाव कर देंगे, टेंसेस के अनुसार स्ट्रक्चर चलेगा। और मेन वर्ब के रूप में मेक यहाँ पर वर्ब है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है मेक, तो मुख्य क्रिया में ही तो बदलाव होता है। और यहाँ पर पैसिव में टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर चलेगा। जैसे टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इज एम आर के बाद में, इज एम आर के बाद में, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना,
जब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो इज एम आर सिंपल प्रेजेंट का हो गया, वॉज वर सिंपल पास्ट का। तो इनके बाद में वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म लगती है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है ना, तो पैसिव को एक वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो थर्ड फॉर्म के रूप में जो रोल अदा करेगा ये मेक वर्ब भी करेगी। तो यहाँ पर जो है फिक्स है कि मेड का इस्तेमाल रहता है, जब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा ना पैसिव का, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मेड का इस्तेमाल होगा। जैसे कंटिन्यूस टेंस होगा तो इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद में जब बीइंग आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो कौन है, मेड है। क्योंकि मेड, ये जो मेक है यही जो है मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, और मेड जो फिक्स है, ठीक है, मेड फिक्स है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा, ऐसे समझ लें। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी कर दिया, बता भी दिया कि मेन वर्ब मेक है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो मेड ही रहेगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसका रोल। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, एक्टिव में ठीक है, पैसिव में जब आएगा ना पैसिव का स्ट्रक्चर, इसमें एक ये यहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है ये तो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि गेट में भी जो है एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, यहाँ पर इसमें लगाई जाती है, गेट में कहाँ लगाई जाती है वो भी आगे बताऊंगी। कंफ्यूज हो जाता है, मतलब ये पैसिव में हो रहा है ना, तो यहाँ पर जब टू प्लस V1 आएगी ना गेट में, तो वो इस तरफ यानी कि एक्टिव में आएगी। और अभी धीरे धीरे करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, मैं तुम्हें हंसाती हूँ, मैं तुम्हें हंसाती हूँ, तो आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ, हंसाती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो मेक लगा है, अगर ही शी होता तो मेक्स हो जाता, आई मेक यू लाफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि तुम्हें हंसाया जाता है, किसके द्वारा, यानी मैं तुम्हें हंसाती हूँ ना, तो जिसके ऊपर काम हो रहा है ना, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जिसके ऊपर काम हो रहा है तुम्हें हंसाया जाता है, तो हंसने वाला कौन, ये तुम्हें है, तो ये शुरू में रहता है। और किसके द्वारा काम किया गया ना, मेरे द्वारा, ये मेंशन नहीं होता है, पैसिव में ही होता है, और हमारे पास ऑप्शन होता है कि बाय लगाकर हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यू आर मेड टू लाफ, यहाँ पर मेड के बाद में आप टू को याद रख लें, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर यू के बाद आर आया है, ठीक है, तुम्हें हंसाया जाता है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगा देंगे, यू है ना इसलिए आर का इस्तेमाल किया है। तो यू आर मेड टू लाफ, देखिए लाफ ये वाली है ना सेकेंडरी वर्ब, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, यू आर मेड टू लाफ। अब मतलब ये जो हंसने का काम कौन करता है, यू करता है, यू करता है, ठीक है। यहाँ पर तो हंसने का काम यू कर रहा है, सारा काम इस तुम्हें यानी इस यू पर हो रहा है, तुम पर हो रहा है, इस तरीके से। तो इसको आप देखिए गौर कीजिएगा इस पे, अभी आगे और मैं क्लियर करूंगी। तो इतना तो आपको आ गया होगा समझ में स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए, काम को करने और करवाने वाला दोनों मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर जैसे आई भी होगा, मेक के बाद में ये यू भी होगा, आई मेक यू लाफ, ये लाफ का काम यू करेगा, ये भी मौजूद रहेगा, और जो हंसाएगा ना आई, ये भी मौजूद रहेगा। तो ये तो होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का सेंस। काम को करवाने वाला मौजूद नहीं होता, यहाँ पर जैसे ये मैं है ना, जिसके ऊपर काम होता है, जैसे यू है, ये तो रहेगा, लेकिन किसने, इस आई ने हंसाया ना, आई ने, यू आर मेड टू लाफ, यानी कि तुम्हें हंसाया जाएगा, कौन हंसाएगा, मैं, तो मैं यहाँ पर शुरू में मेंशन नहीं रहेगा, शुरू में भी नहीं रहेगा, लास्ट में आप बाय करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हें हंसाया, अब यहाँ पर आई मेड यू लाफ, मैंने तुम्हें हंसाया, मेड बन गया, अब ये सिंपल पास्ट का है तो मेक का मेड हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर है कि मैंने तुम्हें हंसाया, अब तुम्हें हंसाया गया, तुम्हें हंसाया गया, अब मैंने हंसाया ये मेंशन नहीं है, ये पैसिव है, तो तुम्हें हंसाया गया सिंपल पास्ट का पैसिव, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर यू के बाद में वर आता है, तो यू वर मेड टू लाफ, यहाँ पर वर मेड टू लाफ, देखिए यहाँ पर जो है ग्रीन कलर कर दिया गया है, जिससे कि ये दिमाग में फिट हो जाए कि यहाँ पर एक्टिव इस तरीके से है, तो यहाँ पर आई और यू दोनों मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये देखें स्ट्रक्चर को आप दिमाग में फिट कीजिए, यू वर मेड टू लाफ, तो ये स्ट्रक्चर सेम पैसिव टेंसेस का, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखें, जैसे कि मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, कंटिन्यूस टेंस है, तो आई एम मेकिंग यू लाफ, हंसा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है
मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ सेम कंटिन्यूस टेंस की जैसे स्ट्रक्चर आ गया, इज एम आर के बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या आईएनजी जो फॉर्म है वो लग जाएगी तो मेकिंग ही आएगी। आई एम मेकिंग यू लाफ, ये जो लाफ है एज इट इज रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर लाफ रहेगी और यहाँ पर टू प्लस लाफ हो जाएगी, है ना, पैसिव जब बनाएंगे। आपको हंसाया जा रहा है, अब यहाँ पर आपको हंसाया जा रहा है, मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, मैं भी है और जिसने हंसाया, जिसने काम किया ना हंसाने का वो भी, और जिसके ऊपर काम हुआ जैसे कि मैं, ये तुम जो है यहाँ पर तुम, वो हंस रहा है, दोनों मौजूद है। अब यहाँ पर आपको हंसाया जा रहा है, आपको कौन हंसा रहा है, मैं हंसा रहा है, तो यहाँ पर मैं मौजूद नहीं है, ठीक है, मैं मौजूद नहीं है, पैसिव में, लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन शुरू में ऐसे मौजूद नहीं है तो पैसिव है। तो इसमें क्या होता है, हंसाया जा रहा है। अब ये प्रेजेंट का जो कंटिन्यूस टेंस इज एम आर के बाद में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है ना, सेम वही फॉलो होगा इसमें। यू आर बीइंग मेड टू लाफ, यू आर बीइंग मेड टू लाफ, इस तरीके से। कुछ और सेंटेंसेस देखें यहाँ पर, मैं तुम्हें हंसा रहा था तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, आई वॉज मेकिंग यू लाफ। आपको हंसाया जा रहा था, आपको हंसाया जा रहा था, मैं मौजूद नहीं है तो यू वर बीइंग मेड टू लाफ। देखिए वर बीइंग मेड, फिर टू का आपको याद रखना है, ये फिक्स करना आपको अपने दिमाग में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलरेडी मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी एक साथ ले लिया है कि कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और है बताने के लिए, देखें यहाँ पर लास्ट में मैंने मेंशन की है तो वो अभी साथ ही में मैं आपको बता दूँ। देखिए जैसे ये स्माइल, लाफ, क्राई, वीप, अंडरस्टैंड, हैप्पी, सैड के साथ हमेशा मेक का प्रयोग होता है, यानी मेक पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। हंसाने का काम, रुलाने का काम होता है ना, समझाने का, ऐसा वाला कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर जो है मेक पॉजिटिव वर्ब का ही यूज़ होगा। जैसे मैं तुम्हें खुश करूँगा, ये फ्यूचर में लिए गए हैं, ठीक है, ये मैंने फ्यूचर में स्ट्रक्चर लिया है, इसको आप हर टेंस में बदल सकते हैं। मैं तुम्हें खुश करूँगा तो आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आई भी है यहाँ पर, ठीक है, ये तो विल मेक हो गया, मेन वर्ब मेक है, विल यहाँ पर फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेम वही स्ट्रक्चर है। तो आई भी मौजूद है, यू भी मौजूद है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर है ना ज़्यादा ट्रेंड में है, ये ज़्यादा चलन में है, इसका पैसे वाला कम है, मतलब कहीं सिचुएशन आ जाए तो ठीक है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ये हंसाने वाला, रुलाने वाले, ये सेंटेंसेस ज़्यादा चलते हैं, ये ट्रेंड में, फैशन में है, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है, इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मैं तुम्हें खुश करूँगा, आई विल मेक यू हैप्पी, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं तुम्हें ये जो मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ ना, इन्हीं सेंटेंसेस का मेक के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वैसे तो है ही है, ठीक है, फोर्स के साथ, दबाव के साथ, सिचुएशन के अनुसार आपको यूज़ करना ही है। ये बेसिक सेंटेंसेस है, ये तो आपको आने ही चाहिए। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा तो आई विल मेक यू स्माइल या लाफ, यहाँ पर हैप्पी था। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, यहाँ पर फ्यूचर ही लिया है मैंने, ठीक है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप, क्राई। मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल, भावनाओं वाली बात हो रही है, हंसाने की, रुलाने की, दुख देने की, ठीक है, पछतावे वाली फीलिंग, सब इसी के साथ सैड बैठती है। तो मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल मेक यू सैड। मैं तुम्हें सैड, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस है, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेक के साथ होता है, ठीक है, और बाकी तो भाव के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हो जाते हैं, वो भी मैं कंपैरिजन के साथ आपको क्लियर करूंगी। तो यहाँ तक हमने मेक का जो कॉन्सेप्ट था पहले ऑलरेडी भी बता दिया, यहाँ पर भी मैंने और अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, एक्टिव और पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आ जाए गेट की तरफ। किसी को काम करने के लिए मना लेना, कन्विंस कर लेना, राजी कर लेना, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर पैसिव है, तो भाव के साथ, फीलिंग के साथ ही हम जो है पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है सेम रहेगा, मतलब सेम है। यहाँ पर एक ट्विस्ट, जैसे हमने ये वाला ट्विस्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखा था अभी मेक के साथ, मेक में देखा ना, एक बार फिर से मैं आपको रिवर्स करके देखे, यहाँ पर टू प्लस, ये यहाँ पर ये पैसिव में था ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ट्विस्ट यहाँ पर था, ये था पैसिव में, और गेट के साथ है एक्टिव में, गेट के साथ है एक्टिव में। लेकिन आपको ज़्यादातर वीडियोस में क्या देखने को मिलेगा
कि ये जो मेक वाला स्ट्रक्चर है ना वो एक्टिव वाला ही मिलेगा, पैसिव वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वही ट्रेंड में होता है तो वही क्लियर किया जाता है, ठीक है, वही क्लियर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने साथ में बता दिया, क्योंकि जब हम एक्टिव सीख लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी लगती है कि अरे ये कैसे होगा, कैसे हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, यूज़ में चाहे जो भी हो। चलिए अब यहाँ पर देखा कि गेट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला ट्विस्ट यहाँ पर याद रखना है। पैसिव में टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि एक्टिव में टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है ना सेम वैसे गेट का इस्तेमाल होगा, और पैसिव में भी सेम वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट रहता है कि जब भी पैसिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो वहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर दोनों का जिक्र काम करवाने और करने वाले का। अब यहाँ पर एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, आगे और आएगी। जैसे मेक का मैंने बताया कि पैसिव का स्ट्रक्चर चलन में है, ट्रेंड में, फैशन में है, और यहाँ पर गेट में जो है पैसिव का स्ट्रक्चर है ना, पैसिव का स्ट्रक्चर वो चलन में है, ट्रेंड में है, कह सकते हैं फैशन में है, और अधिकतर वीडियोज़ में आपको पैसिव वाला ही स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्टिव वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, दोनों स्ट्रक्चर हमारे सामने रहते हैं। तो देखिए दोनों का जिक्र काम करवाने और करने वाले का, दोनों का जिक्र होता है एक्टिव में। यहाँ पर काम करवाने वाले का जिक्र, जो काम करवाता है ना, अब यहाँ पर देखिए जो शुरू में रहेगा ना, ये जो शुरू में सब्जेक्ट रहेगा वो काम को करवाता है। अब मेक में हमने क्या किया था कि जो शुरू में रहता है वो काम को करवाता नहीं है, जो भी एक्शन होगा ना वो उसके ऊपर परफॉर्म होगा, जैसे रोने का, हंसाने का, तो ये शुरू में जो सब्जेक्ट के रूप में रखा रहेगा ना उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर रोने का, हंसने का, समझाने का, तो ऐसे सेंस में मेक आता है, ठीक है, ऐसे सेंस में मेक आता है, वो पैसिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो है काम करवाने का जिक्र, काम करवाने वाले का जिक्र यानी किसने करवाया। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। मेरी मम्मी मुझसे कमरा साफ करवाती है। माई मॉम गेट्स मी टू क्लीन द रूम। द ट्विस्ट देखिए, टू क्लीन द रूम, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो गेट का गेट्स हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। मेरी मम्मी कमरा साफ करवाती है, यानी कि कमरा मेरे से करवाती है, मुझसे करवाती है, तो मेरी मम्मी जो है कमरे को साफ करवाती है। मेंशन नहीं है किससे करवाती है, किससे करवाती है मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, सबको रहता है। तो यहाँ पर है कि मेरी मम्मी कमरा साफ करवाती है, किससे करवाती है, किससे करवाती है। यहाँ पर तो था कि मुझसे करवाती है, ये मुझसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है मुझसे। तो माई मॉम गेट्स द रूम क्लीन्ड बाय मी। अब यहाँ पर जिक्र तो हम कर सकते हैं लेकिन इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिक्र है मी से करवाती, जैसे मी से, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये इस तरीके से। और दूसरी चीज़ क्लीन्ड, जैसे ये टू क्लीन थी ना तो यहाँ पर क्लीन्ड थर्ड फॉर्म ये लगेगी, और ये जो गेट है ना, दोनों में गेट है, वो टेंसेस के अनुसार बदल जाएंगे। पैसिव में हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये वाली मेरी मम्मी क्या काम करवाती है, कमरे को साफ करवाने का किसी अदर पर्सन से, वो मैं हूँ भले ही। तो यहाँ पर ये जो कमरा साफ है ना, क्लीन्ड, इस वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम गेट को नहीं लेंगे, ठीक है, गेट को नहीं लेंगे। जो सेकेंडरी वर्ब होगी ना उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लेंगे पैसिव में गेट के। अब यहाँ पर एक्टिव में यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गेट में बदलाव हो जाएगा टेंसेस के अनुसार, ये टू और V1 का यूज़ होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है मैं समझा पाई हूँ। अब कुछ यहाँ पर डिफरेंस है जो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिए, फिर से एक बार देखें डिफरेंस, अंतर क्या है या सिमिलरिटीज़ क्या है वो भी देखेंगे। मेक और यहाँ पर है गेट। मेक का काम है फोर्स करके, ठीक है, किसी को दबाव डालकर किसी के ऊपर, और गेट का काम है कि कन्विंस कर लेना, किसी को राजी कर लेना, मना लेना। एक्टिव चलता है ऑलरेडी बताया मैंने, इसमें काम को करने और करवाने वाले दोनों पर्सन रहेंगे ना, ऐसे सेंस में हम जो है मेक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा पैसिव चलता है किसमें, गेट में, ज़्यादा पैसिव चलता है गेट में, ठीक है। अब किससे करवाया, जैसे मैंने कार को रिपेयर करवा ली, ऐसे आते हैं ना सेंटेंसेस, ये रिपीटेड सेंटेंसेस आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे कि मैंने जो है कार को रिपेयर करवा लिया। अब किससे करवाया, मैंने करवाया, मैंने नहीं किया है, मैंने करवाया ना, किससे करवाया, बाय जो भी है बाय लगाकर हम लिख देंगे बाय मैकेनिक,
ठीक है, मैकेनिक से कराई है वो मेंशन नहीं है। मैकेनिक ने किया है काम, मैंने करवाई है, मैंने नहीं किया है, मैंने करवाई है, तो मैं जो है शुरू में आएगा, उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। लेकिन जो मेक वाला रहता है ना, मेक वाला पैसिव, उसके ऊपर एक्शन होता है, हंसाने का, रुलाने का, तो वो मेक वाला सेंस। थोड़ा ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप समझे, है ना। अब देखें आगे, काम करने और करवाने वाले दोनों का जिक्र होता है। करवाने वाले का जिक्र, करवाने वाले का जिक्र, किसने काम किया जिक्र नहीं। जैसे इलेक्ट्रिशियन से कराया है ना, जैसे बाल कटवाए तो बार्बर से कटवाए, जिक्र नहीं होता है इनमें, है ना। किसके, गेट वाले सेंटेंसेस में। काम तो वही करेगा ना, इलेक्ट्रिशियन करेगा या कोई मैकेनिक करेगा काम, शुरू में जो होगा वो काम नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेंटेंस, मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। अब मेरी मम्मी ने धुलवाए, काम मेरी मम्मी ने करवाया, किससे, मुझसे, दोनों का जिक्र है, तो ये है एक्टिव। माई मॉम मेड मी वॉश क्लोथ्स, माई मॉम मेड मी, तो यहाँ पर फीलिंग जो भाव है, मतलब मुझसे धुलवाए ना कपड़े, तो यहाँ पर दोनों में देखें, अगर मुझे फोर्स के साथ, बल के साथ जो है धुलवाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेक का इस्तेमाल किया। अगर जो मेरी मम्मी ने कपड़े धुलवाए, अगर वो किसके, मुझे राज़ी कर लिया, तो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है ना। कि मुझे, अब मुझे मना लेते हैं कि ठीक है आप, मैं जब अगर कपड़े धोती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ कुछ भी आप लालच दे सकते हैं, ठीक है, बच्चों से करवाते हैं तो काम, उस तरीके से मना लेते हैं, राजी कर लेते हैं। दूसरा कि नहीं, धोना ही पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, धोना ही पड़ेगा, ऐसा दोनों सेंस में। तो भाव के अनुसार, फीलिंग के अनुसार आपको यूज़ करना है ये तो। लेकिन चलन में कौन सा, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, दोनों का जिक्र करना है, तो हम सीधी सी बात है कि मेक लगा देंगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं होगा। माई मॉम मेड मी वॉश क्लोथ्स, ठीक है, तो माई मॉम मेड मी वॉश क्लोथ्स हो गया। ये कौन सा वाला सेंटेंस है, वॉश क्लोथ्स, ये कौन सा है, एक्टिव वाला। अब यहाँ पर एक्टिव का जो चलन में, अब यहाँ पर गेट का पैसिव का जो चलन में है, मेरी मम्मी ने कपड़े धुलवाए, मेरी मम्मी ने कपड़े धुलवाए, किससे धुलवाए, मेरे से धुलवाए, भाई से धुलवाए, किसी से भी, ठीक है, सर्वेंट से धुलवाए, तो जिक्र नहीं है, मेरी मम्मी ने कपड़े धुलवाए। तो माई मॉम गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड बाय मी लिखा है यहाँ पर, ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम करें, ऑप्शन है हमारे पास। वॉश्ड देखें यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये जो सिंपल पास्ट का वाक्य, इसलिए गेट का गॉट हो गया, तो टेंसेस के अनुसार इस गेट में बदलाव हो जाएगा, और लास्ट में हमको एक वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वॉश्ड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हैव और गेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर गेट है, ठीक है, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, तो ऐसे जिम्मेदारी सौंप कर हम काम करवाते हैं, या फिर पेइंग फॉर अ सर्विस, पैसे देकर हम काम करवाते हैं, तो पैसे देकर काम जो है गेट के साथ भी होता है। गेट के साथ भी कई ऐसे काम होते हैं जो पैसे देकर ही करवाते हैं, पैसे देते हैं वहाँ पर, जैसे कार को रिपेयर कराते हैं तो वहाँ पर भी तो पैसे देते हैं ना। और यहाँ पर ये जो है ना हैव में, ये डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए, ये मोर फॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है, ऐसे समझ सकते हैं। मोर इनफॉर्मल है या लेस फॉर्मल है, मतलब कि ये तो फॉर्मल है और ये गेट जो है इनफॉर्मल है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर है, गेट का सेंस आपको पता है कि किसी को बहलाकर, फुसलाकर, मनाकर काम को करवाना। तो ये तीन बातें यहाँ पर मैंने मेंशन की है, तो आप इस पर ध्यान रखें ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैसिव और पैसिव, मतलब स्ट्रक्चर पैसिव और पैसिव मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने कल अपने बाल कटवाए, मैंने कल अपने बाल कटवाए, तो यहाँ पर है कि आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। यहाँ पर है आई हैड माई हेयर कट, यहाँ पर यस्टरडे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ पर जो है, मेरे को गेट वाला लेना था, यहाँ पर हेड वाला, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर ले, समझ जाएं, ठीक है। आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे, तो यहाँ पर देखिए गॉट कर दिया और यहाँ पर हैव का हेड हो गया। मतलब कि ये जो पैसिव का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर एक बात सीखने को मिली, जो हैव का और गेट का पैसिव का स्ट्रक्चर है ना, सेम है, सेम है, ठीक है, चाहे गेट लगाएं चाहे हैव लगाएं, सेम है, हम लगा सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर बंदिश तो है नहीं, हम लगा सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2+V1 वाला फंडा भी नहीं है, कहाँ पर है वो आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ तक ये हो गया क्लियर कि पैसिव के दोनों स्ट्रक्चर जो है हैव और गेट के सेम है, तो हम सिमिलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ, ठीक है, आई एम हैविंग माई मेकअप डन, और मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ तो आई एम गेटिंग माई मेकअप डन। तो यहाँ पर देखिए हैविंग हो गया, बदलाव हो गया ना, गेटिंग हो गया, इस तरीके से, मतलब कि सेम ही है, बस हमको बदलना है तो हैव और गेट को ही बदलना, बाकी सिचुएशन सेम है। पैसिव में हम जो इंटरचेंज करके इनको मतलब बदल करके हम यूज़ कर सकते हैं, कोई बंदिश तो है नहीं।
जो भी जिसके ऊपर जिसके ज़बान पे जो बैठा है वो बोलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जो फ़र्क है वो डिफरेंस है, सिमिलरिटीज़ है, वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखिए मेकअप डन करवा रहे तो पैसे तो यहाँ पर भी लगेंगे, हैव में भी लग रहे हैं। जैसे हैव का ज़्यादातर आप देखेंगे तो पैसे देकर काम करवाना, पैसे देकर काम करवाना, तो गेट में भी तो होता है ना। यहाँ पर भी तो फ्री में कोई मेकअप नहीं करेगा ना, पैसे तो लेगा ही। चलिए हैव में आ जाए, अब अलग से हैव का यहाँ पर मेंशन किया, किसी को काम करवाने के लिए जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है, जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी जो होती है जानते हैं उनको भी सौंप सकते हैं और ना जानते हैं जिनको भी हम उनको भी सौंप सकते हैं जिम्मेदारी। नोन भी हो सकते हैं हमारे, अननोन भी हो सकते हैं, मतलब कि हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहन, उनको भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, छोटों को। ठीक है, अपने से छोटों को हम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, और अननोन को भी जिम्मेदारी, अननोन जैसे कोई ऑफिशियल जगह पे है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम जो है अपने से जो जूनियर है उनको जो है जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। चलिए अब आगे देखें, काम करवाने के पैसे देते हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, पैसे देने वाला जो फंडा है। अब देखिए एक्टिव और पैसिव, मैं अपने बेटे से कार धुलवाऊंगा, मैं अपने बेटे से, तो बेटे को, बेटा छोटा है तो उसको जिम्मेदारी सौंपती है। ठीक है, मैं कार धुलवाऊंगा। अब यहाँ पर भी मैं किससे धुलवाऊंगा ना, मैं कार धुलवाऊंगा, ये काम को करने वाला है। अब किससे, बेटे से, तो बेटे का यहाँ पर जिक्र नहीं है। एक चीज़ आपने देखी, हंसने रुलाने ये वाला काम था, ये मेक के साथ था। तो मेक में जो शुरू में आता था ना, जो पैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो है काम होता था, एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म होता था। यहाँ पर क्या है कि मैं कार धुलवाऊंगा, किससे धुलवाऊंगा, जो काम को करवाने वाला है ना उसका जिक्र रह रहा है, किससे करवाना है वो जिक्र नहीं है पैसे में। चलिए, आई विल हैव माई सन वॉश द कार, तो देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें, एक्टिव में। एक्टिव में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर है, यहाँ पर आई विल गेट माई सन टू वॉश, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द कार, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर या सेंटेंस आप कह सकते हैं, मैंने बता दिया। गेट का भी, गेट का एक्टिव, और यहाँ पर हैव का एक्टिव, मतलब जो हम हैव का एक्टिव यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ट्विस्ट है, मतलब यहाँ पर गेट वाले में तो 2+V1 का यूज़ है, लेकिन हैव में ऐसा नहीं है, और पैसिव दोनों के सेम है, गेट और हैव दोनों के सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैसिव, आई विल हैव द कार वॉश्ड, आई विल गेट द कार वॉश्ड, तो यहाँ पर देखिए वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कोई फर्क नहीं है, बस विल हैव करते हैं या विल गेट करते हैं, जो भी आप जिसको प्रेफरेंस दे उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्क है तो एक्टिव में है। ठीक है, एक में 2+V1 लग रहा है, किस में, गेट वाले में, हैव में नहीं लग रहा है, एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में। अब देखें स्ट्रक्चर जो होता है टेंसेस के अनुसार होता है, मैंने हमें बता दिया अभी तक जितना भी आपने देखा। बस ट्विस्ट यहाँ पर कि गेट में 2+V1 का यूज़ होगा, हैव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर जो है इस गेट और हैव में तो बदलाव होगा टेंसेस के अनुसार, लेकिन ये चीज़ें अलग है, ये सेकेंडरी वर्ब में है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, बस लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना। अब थर्ड फॉर्म का जैसे वॉश्ड हो गया, धुलवाऊंगा, ये जो काम है ना ये धुलवाने का, इसमें हम जो सेकेंडरी वर्ब है ना उसको थर्ड फॉर्म के रूप में बदल देंगे, और गेट और ये जो हैव है ना इसमें टेंसेस के अनुसार बदलाव होते रहेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया है सेम, मतलब टेंसेस के अनुसार ही बदलाव होगा, इसमें बस थर्ड फॉर्म लगानी है लास्ट में। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो मेक वाला जो पैसिव है ना वो थोड़ा इन सबसे डिफरेंट है, अलग है ना। चलिए अब देखें यहाँ पर गेट का एक्टिव और हैव का एक्टिव, इसमें भी कुछ अंतर या डिफरेंस जो भी है, सिमिलरिटीज़ मैंने बता रखी। तो उसने मुझसे इस कमरे को पेंट करवाया, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है, तो ही गॉट मी टू पेंट दिस रूम, ही गॉट मी टू पेंट दिस रूम, तो गेट वाले में 2+V1, उसने मुझसे इस कमरे को साफ करवाया, ही हैड मी पेंट दिस रूम, यहाँ पर पेंट है, यहाँ पर टू पेंट है, ये फ़र्क है, ये डिफरेंस यहाँ पर मैंने बताया गेट और हैव के एक्टिव में। ठीक है, इस तरीके से। अब पास्ट है, सिंपल पास्ट का वाक्य, हैव का हैड हो गया, यहाँ पर गॉट हो गया गेट का, इनमें टेंसेस के अनुसार बदलाव हो जाएगा। अब यहाँ पर मेक क्या है, फोर्स के साथ काम करवाना है, मतलब यहाँ पर मेक को भी मैंने मेंशन कर दिया। अगर भावना फोर्स वाली आती है कि हम ज़बरन करा रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग आती है, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ही मेड मी पेंट दिस रूम, अगर मुझे प्यार से मना लिया है तो हम गेट का, कन्विंस कर लिया तो गेट और हैव का यूज़ कर सकते हैं ना, और ज़्यादा चलन में गेट है तो गेट का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ही मेड मी पेंट दिस रूम, ही मेड मी पेंट दिस रूम, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव का। ठीक है, ये एक्टिव का है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, जब हम एक्टिव का बनाते हैं ना, यहाँ पर किसका,
इसका गेट का, तो यहाँ पर 2+V1 का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं हो रहा है, मेड में नहीं हो रहा है, मेक वाले कॉजेटिव वर्ब में नहीं हो रहा है, और हैव वाले कॉजेटिव वर्ब में 2+V1 का यूज़ नहीं हो रहा है। जब हम एक्टिव का सेंटेंस बना रहे हैं सिर्फ हो रहा है तो यहाँ पर गेट के एक्टिव में हो रहा है 2+V1 का, मेक और हैव में नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर ये डिफरेंस बताया मैंने एक साथ लेके इन सेंटेंसेस को। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, हैव और मेक में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो सेकेंडरी वर्ब है ना उसकी बात हो रही है, बाकी पहली जो पॉजिटिव वर्ब है खुद, तो उसमें तो टेंसेस के अनुसार बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो डिफ़िकल्ट जो पॉजिटिव वर्ब्स थी ये अभी यहाँ तक थी, बाकी तो ये इजी है। देखिए यहाँ पर मैंने लेट है अलग से सेपरेटली आपको बता दिया। टू अलाउ, इनफॉर्मल वे से हम किसी को अलाउ करते हैं, किसी को क्या होता है परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर हम लेट का यूज़ करते हैं। आप सेपरेटली जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छी तरीके से उसमें बताया। फिर भी यहाँ पर सेंटेंस देख लें। लेट जो है, लेट, अलाउ और परमिट, 3 वर्ब्स दैट डील विद परमिशन, यानी तीनों का यूज़ किया जाता है, लेट का, अलाउ का, परमिट का। इन दोनों में क्या होता है, इन 2+V1 का यूज़ होता है। अलग से कभी डिस्कस करेंगे, इसमें लेट में 2+V1 का यूज़ नहीं होता। जो सेकेंडरी वर्ब होती है ना उसके साथ 2 नहीं लगता है, इनमें लगता है। कैसे लगता है, क्या लगता है, ये तो कभी सेपरेटली हम समझाएंगे तब। ये तो अभी जो कॉमन पॉजिटिव वर्ब्स है वो ली है। चलिए सेंटेंसेस देख लें। उसने अपने बच्चे को टीवी देखने दिया, तो शी लेट हर चाइल्ड वॉच टीवी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वॉच है, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा इसके साथ, ये जो सेकेंडरी वर्ब है। दूसरी चीज़, लेट की तीनों ही फॉर्म लेट होती है, ठीक है, लेट की तीनों ही फॉर्म लेट होती है। अब यहाँ पर शी लेट्स भी हो जाता अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, ये तो सिंपल पास्ट का है इसलिए लेट हुआ है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर उसने देखने दिया, तो यहाँ पर शी लेट हर चिल्ड्रन वॉच टीवी, तो ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है। ये लेट है ना यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। तो टेंसेस के अनुसार ये जो लेट है वो बदल जाएगा। लेट जो है तीनों फॉर्म लेट होती है, बदल जाएगा टेंसेस के अनुसार। और ये वॉच है ना, यहाँ पर 2 का इस्तेमाल नहीं होगा इस वॉच से पहले। हमने लड़कों को बगीचे में खेलने दिया, हमने लड़कों को खेलने दिया, सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो वी लेट यानी कि अलाउ किया, परमिशन दी। द बॉयज़ प्ले इन द गार्डन, सिंपल है, इजी है। कुछ सेंटेंसेस के आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि मैंने जो है पैसिव का जब ये लेट वाली वीडियो था ना, लेट वाला, उसमें मैंने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों, पैसिव का स्ट्रक्चर भी बताया था कि इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि वी डोंट यूजुअली यूज़ द पैसिव विद लेट, मतलब लेट के साथ हम पैसिव यूज़ नहीं करते हैं। हम आमतौर पर लेट के साथ पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। इसका एक्टिव ही ज़्यादा चलन में है, ट्रेंड में है, फैशन में है, ठीक है। जब भी हम बोलचाल की भाषा में लेट का यूज़ करते हैं तो यही वाला जो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है यही यूज़ होता है, सभी के साथ हो जाता है। जहाँ पर जो मॉडल वर्ब्स है जिनके साथ अप्लाई हो रहा है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। पैसिव में लेट की जगह अलाउ वर्ब का यूज़ हो जाता है, इनका यूज़ हो जाता है, तो ये मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। अगर हम पैसिव बनाते तो अलाउ जो पॉजिटिव वर्ब है इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। जो एक्टिव है लेट का वो ज़्यादा चलन में है, फैशन में है, ट्रेंड में है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। चलिए, वैसे मैंने इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं वो मैंने बताया है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर भी। अब हेल्प है, ये भी इजी है कुछ करने में, किसी काम में करने में मदद करना, मतलब कुछ करने में किसी की मदद करना। जैसे मम्मी खाना बनाने में मेरी मदद करती है, मम्मी जो है मेरी मदद करती है, मम्मी मदद करने वाली किसकी करती है, मेरी करती है, दोनों मौजूद रहते हैं, तो इसका भी ये एक्टिव का स्ट्रक्चर। मॉम हेल्प्स मी कुक फूड, यहाँ पर जो है ऑप्शन रहता है कि आप टू कुक यानी टू भी लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो भी चलता है। और ज़्यादातर ट्रेंड में, फैशन में क्या है, विदाउट टू वाला स्ट्रक्चर। तो मॉम हेल्प्स मी कुक फूड, तो यहाँ पर देखिए हेल्प्स हो गया, यानी जैसे मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि टेंसेस के अनुसार जो पॉजिटिव वर्ब है जितनी, जैसे हेल्प हो गई, यहाँ पर हेल्प का हेल्प्स भी हो जाएगा, हेल्प्ड भी हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, तो इसमें बदलाव होते रहेंगे। टीचर स्टूडेंट्स को सही उत्तर ढूंढने में मदद कर रही है, तो किसी की हेल्प की सिचुएशन रहती तो वहाँ पर इस हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज़। द टीचर इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स फाइंड द करेक्ट आंसर्स। तो ठीक है, यहाँ तक बस क्लियर है आपको कि यहाँ पर जो है ऑप्शनल है, मतलब कि 2+V1 आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते तो भी चलता है, कुछ भी गलत नहीं होता।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कॉजेटिव वर्ब्स को डिफरेंस के साथ में और जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो सारा मैंने बताने की कोशिश की है सरल और साधारण सी भाषा में। यहाँ पर ये पहले मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है, ठीक है, किन वर्ब्स के साथ जो फिक्स कुछ स्ट्रक्चर रहता है, सेंटेंसेस रहते हैं, हंसना रोना, इनके साथ जो है मेक पॉजिटिव वर्ब का ही यूज़ होता है। तो चलिए यहाँ पर कंबाइन मैंने सारी पॉजिटिव वर्ब्स को एक साथ ले लिया है। अब कभी प्रैक्टिस के लिए बस सेंटेंस ही लाने रहेंगे और जब समय मिलेगा तब अगला वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।